श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा, क्या सचमुच में भगवान चातुर्मास में देवशयनी एकादशी के दिन से सो जाते हैं। तो ये भी जानेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि 4 महीना में सृष्टि का बागडोर किसके हाथ में विष्णु भगवान सौंपते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से और बोलने से ही विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह व्रत प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी का व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सामूहिक पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं का योग भी टल जाता है। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए? तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान कैसे सोते हैं और कब जागते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियाँ का प्रभाव कमजोर होने के कारण कार्यों में बाधाएं आ सकती है और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत के साथ सृष्टि का बागडोर भगवान शंकर और माँ भवानी के हाथों में चला जाता है। भगवान शंकर माँ भवानी कैलाश से धरती पर आ जाते हैं और सृष्टि का जो कारोबार है 4 महीने के लिए भगवान के हाथों में चला जाता है। और जब प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, उसी दिन से बागडोर फिर भगवान विष्णु के हाथों में आ जाती है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस चातुर्मास में सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन 4 महीनों में यात्रा भी वर्जित माना जाता है। भक्त जहाँ है वहीं पर भगवान विष्णु का नाम जप और सुमिरन करना चाहिए। चातुर्मास में विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि कार्य से भी बचे। इसमें सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब है और इसका व्रत कैसे रखना चाहिए और कब इसका पारण करना चाहिए? तो प्रिय दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो तिथि का चयन अवश्य करना चाहिए। जैसे 10वीं युक्त एकादशी हो, उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सुबह में 4 बजे सुबह में ही एकादशी तिथि समाप्त हो गई है और एकादशी तिथि एक दिन पहले 7 बजे या 8 बजे लग रही है, तो आपको द्वादशी के दिन ही व्रत को रखना चाहिए। इस बात को समझेंगे, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी का जब भी व्रत रखा जाता है तो किया हुआ पुण्य भी
क्षीण हो जाता है। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। साल में 24 एकादशियाँ आती है, वहीं जब चातुर्मास, मूल मास, दो मास होता है तो 26 एकादशी आती है। तो ऐसे में आपको चयन करना है कि हमको कौन कौन सी एकादशी रखनी है। वैसे भी विष्णु भक्त हैं वो सभी एकादशी को रखते हैं, सभी एकादशी को रखना चाहिए। कोई कोई बहनें हैं या माताएं हैं या भाई हैं तो बीमारी के वजह से व्रत नहीं रख सकते हैं, उनको भी एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक में साबूदाने का खिचड़ी या खीर बना करके ही उस दिन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने एकादशी के दिन ही जितने पाप हैं सो अन्न में रख दिए हैं। इसलिए जो विष्णु भक्त हैं या महादेव का भक्त हैं उनको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यही करना चाहिए। अब ज़्यादा मजबूरी है, नहीं अन्न बिना रह सकते हैं, तो उसके लिए भगवान भी क्षमा करते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं। उनको सब पता है कि कौन मेरा व्रत रख सकता है और कौन नहीं व्रत रख सकता है। लाचारी में ही विचारी होता है। तो उस दिन नियम धर्म से विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करे, कथा सुने और दिन में 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो सके तो हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का ही मन में जाप करते रहें। जैसे कोई कोई भक्त हैं बैठने में भी असमर्थ हैं, उनको सोते सोते बेड पर ही राम का और कृष्ण का ये विजय मंत्र है, इसको अवश्य ही जपते रहना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको व्रत को कब रखना है, कब इस व्रत का पारण करना है और हरिवासर का समय क्या रहेगा। तो देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का शुभ समय 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक के बीच में किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि हरिवासर का समय कब से कब रहेगा, क्योंकि हरिवासर का वो समय होता है जिसमें जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो अपने व्रत को नहीं खोलते हैं। तो हरिवासर समाप्ति का समय है 7 जुलाई को सुबह 5:25 तक रहेगा हरिवासर का समय। इसके बाद आप अपने व्रत को खोलेंगे 5:29 से लेकर के 8:16 तक पारण किया जाएगा एकादशी का। एकादशी पारण के कुछ नियम होते हैं, उस तरह से पारण करना चाहिए। पारण के पहले कुछ दान अवश्य करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो भूखे को भी भोजन कराएं। संभव नहीं है तो कच्चा अनाज जैसे चावल, दाल, सेना, नमक, कुछ दक्षिणा, हल्दी दे करके दान करने के बाद ही गौ को गौग्रास निकालें और उसके बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं, पीले फल, पीले पुष्प, पीले चंदन से विष्णु भगवान का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं। उसके बाद विष्णु भगवान का आरती उतारें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु भगवान का विजय मंत्र है हरे कृष्णा हरे रामा, उस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जितना संभव हो अपने क्षमता के अनुसार
जाप करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।